इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उस पर अंतिम मोहर लगने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए करीब 70 लोगों का पैनल तैयार किया गया था। योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 24 कैबिनेट मंत्री, करीब 12 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 से अधिक राज्य मंत्री हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, योगी मंत्रिमंडल के लिए शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ में जो मंत्री शामिल होंगे उनके नाम पर भी अंतिम मोहर लगना शुरू हो चुकी है। योगिनी कैबिनेट में करीब 46 से ज़्यादा मंत्री हो सकते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और अब तक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि 70 लोगों का पैनल फाइनल किया गया है, जिसमें से अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरण चूंकि साधना है और 2024 का चुनाव इस पूरे मंत्रिमंडल पर उसका असर भी दिखेगा, तो ऐसे में जो 70 लोगों का पैनल है ये अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं। इनमें से ये जो खबर आ रही है हमारे पास कि लगभग इसमें से 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही साथ 2 से 3 जो पद होंगे वो डिप्टी सीएम के पद होंगे। लगभग 12 मंत्री ऐसे होंगे जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जाएगा और लगभग 10 मंत्री ऐसे होंगे जो राज्य मंत्री बनेंगे। तो महत्वपूर्ण महकमे जो होंगे वो डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के पास होंगे। उसके बाद के जो महकमे होंगे वो स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के पास होंगे और जो राज्य मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बतौर उप मंत्री काम करेंगे। तो ये 70 लोगों का पैनल बन चुका है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस पर जो अंतिम मोहर लगनी है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल हद से हद 50 लोगों का होगा और इसका जो फैसला है, अंतिम मोहर जो लगाएंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे, जिसकी उम्मीद कल शाम तक या परसों तक की विकास जताई जा रही है। जी संजय, तो संजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 46 कुल मिलाकर मंत्री हो सकते हैं, उसमें से 2 दर्जन यानी कि तकरीबन 24 कैबिनेट मंत्री होंगे, 10 से 15 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे और तकरीबन इतने ही जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री स्तर के मंत्री हो सकते हैं। इस खबर पर आपको ज़्यादा जानकारी से और आपको अवगत कराएंगे। सीधे संजय त्रिपाठी का फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, 2 या 3 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, कौन कौन से नाम है केशव मौर्य के अलावा जो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा विकास की जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधा जाएगा, तो एक नाम तो केशव मौर्य का चल रहा है, दूसरा बेबी रानी मौर्य का है और तीसरा नाम ब्रजेश पाठक का है जो दिनेश शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब ये संगठन को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि पिछली बार की तरह जो साइज था मंत्रिमंडल का जिसमें 2 डिप्टी सीएम थे, क्या 2 ही रखने हैं या इसको बढ़ाया जाना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि 2024 के चुनाव में वक्त नहीं बचा है। 1 साल बाद 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कूद जाएगी और उस लिहाज से ये सारे के सारे समीकरण देखे जाने हैं और उसी आधार पर मंत्रियों के नाम तय होंगे। तो ये मान के चलें कि 2 से 3 डिप्टी सीएम होंगे। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो कुल 46 मंत्री थे, जिनमें 2 डिप्टी सीएम थे, 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री तब भी थे और 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे और 13 राज्य मंत्री थे। इस बार स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं, जैसी खबरें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सूत्र दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो पूरा मंत्रिमंडल का साइज, अगर मुख्यमंत्री को भी उसमें जोड़ लिया जाए तो अधिकतम संख्या 50 होगी, जबकि यूपी में। ठीक है संजय, यानी कि देखिए ये मंत्रिमंडल का जो भी स्वरूप फिलहाल जो चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर वो यही बता रहे हैं कि ये तैयारी 2024 की भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।